Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So today we will start our new chapter and the topic is Python. So without wasting any time, let's start. So introduction of Python. So Python is a high level programming language. अब ये सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जैसे कि हम कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या भी काफ़ी सारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली इस टाइप से ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको कुछ कमांड देनी है, इंस्ट्रक्ट करना है, सो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। सो पाइथन की अगर हम बात करें, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। आप लोग यहाँ पर कोई वेबसाइट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, इसके हेल्प से कोई आप सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और जो वेबसाइट्स के बारे में जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जैसे कि आपकी डेस्कटॉप वेबसाइट्स होती है, वेब एप्लीकेशंस होती है। सो अगर कोई भी आपका टास्क है वो आप बड़े ही इजीली पाइथन की हेल्प से कर पाएंगे। सो पाइथन आप लोगों ने चाहे सुना भी होगा कि पाइथन एक स्नेक का नेम होता है, लेकिन जो ये पाइथन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका उस स्नेक से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको डेवलप किया है गाइडो वैन रोसम ने 1991 में नीदरलैंड में। सो उन्हें ये पाइथन नेम कहाँ से आया, सो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका एक फेवरेट कॉमेडी ये शो था। सो जो उसका मेन कैरेक्टर था उनका नेम था मोंटी पाइथन। सो वहाँ से इन लोगों ने जो नेम है उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए वो नेम यहाँ पर यूज़ किया गया है, पाइथन नेम। सो पाइथन की अगर बात करें, पाइथन इज़ ऑफिशियली रिलीज्ड इन 1994 एज पाइथन 1.0। सो 1994 में पाइथन का जो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया था। उसके बाद जो पाइथन 2.0 है उसको 2000 में रिलीज़ किया गया, और जो पाइथन 3.0 है वो रिलीज़ किया गया 2008 में। अगर हम पाइथन के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ये हो जाएगा 3.8.2। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। सो हालांकि अभी भी पाइथन 2 और पाइथन 1 का यूज़ किया जाता है, लेकिन पाइथन 1 का तो यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन हाँ, पाइथन 2.0 और 3.0 का यूज़ अभी भी किया जाता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्जन पाइथन 3.0 ही है। सो ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो अब जैसे मैंने इसको कंपेयर किया विद इंग्लिश लैंग्वेज, सो अब यहाँ पे देखते हैं पाइथन किस लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हमारे पास काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, चाहे वो जावा हो, सो पाइथन भी उनमें से एक है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। ये नंबर 1 पर लैंग्वेज आती है वेब डिज़ाइन के लिए। सो पाइथन इज़ सिंपल, रीडेबल एंड ईजी टू मेंटेन। सो जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन सबसे ज़्यादा सिंपल है उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर। कुछ साल पहले तक जावा नाम की जो लैंग्वेज थी वो नंबर 1 पर वहाँ पर आती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि पाइथन ने उसको पीछे कर दिया है। और उसका रीज़न यही है कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है जो आने वाला वर्ड है वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो पाइथन की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हेल्प मिल जाती है। और अगर मैं आपको पाइथन के बारे में बताना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करती है। उनमें से एक है नासा। नासा का नेम आप सबने सुना ही होगा। सो नासा जो एक स्पेस एजेंसी है उसमें भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गूगल और भी बाकी बहुत बड़ी कंपनीज पाइथन का यूज़ करती है। सो पाइथन इज़ स्ट्रॉन्ग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि मैंने बताया कि आने वाला जो भी वर्ड है उसमें क्या है, पाइथन इसलिए ज़्यादा यूज़ की जा रही है क्योंकि जो आने वाला वर्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और पाइथन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क यहाँ पर करती है। आप लोगों ने जैसे कि देखा भी होगा कि अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में भी पाइथन का यूज़ किया गया है। सो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई एक वीडियो देख लेते हैं तो फिर यूट्यूब आपको उसी टाइप की वीडियो सजेस्ट करता है।
सो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें वर्क करता है वो पाइथन की हेल्प से ही वर्क करता है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप इसमें इजीली अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई भी आप कोडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो कोडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में अगर आपको एक लाइन को प्रिंट कराना है, सो प्रिंट कराने के लिए आपको काफ़ी सारी लाइंस वहाँ पर लिखनी होती है, मतलब कोडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में सिर्फ एक लाइन लिखकर ही आप उस कोड को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। सो पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड विद शेल। तो शेल का मतलब क्या होता है? सो शेल का मतलब इस टाइप से आप लोग बोल सकते हैं कि पाइथन में जो शेल है उसकी हेल्प से आप इजीली कोई भी एक लैंग्वेज की अगर कोई एक लाइन भी आपने यूज़ की है, उस एक लाइन को भी आप कंपाइल कर पाएंगे। मतलब कि जैसे कि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, सो वेबसाइट डिज़ाइन करने में काफ़ी सारी डिफरेंट लाइंस वहाँ पर आपको टाइप करनी होती है। लेकिन अगर आप एक किसी पर्टिकुलर लाइन को वहाँ पर रन करना चाहते हैं, सो पाइथन की हेल्प से उसको भी बड़े ही इजीली रन किया जा सकता है। अदर लैंग्वेजेस में कैसे होता है? अदर लैंग्वेजेस में अगर आपने कोई भी एक प्रोग्राम वहाँ पर बनाया तो आप एक लाइन को वहाँ पर कंपाइल नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट जितनी भी लाइंस होती है सबको वहाँ पर कंपाइल करना होता है रन कराने के लिए। लेकिन पाइथन में सेल की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर लाइन को भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट है मल्टी पैराडिग्म सपोर्ट। पाइथन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी बड़े ही इजीली वर्क कर सकती है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, अगर आप इसको विंडोज़ पे यूज़ करना चाहते हैं विंडोज़ पे, या किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप पाइथन का यूज़ करना चाहते हैं तो वो बड़े ही इजीली कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। सो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज बाकी सारी लैंग्वेजेस के साथ भी बड़े ही इजीली से वर्क कर सकती है। मतलब कि अगर आप पाइथन में कोई कोडिंग करते हैं, सो उस कोडिंग को आप C++ के साथ या जावा के साथ भी, उनकी कोडिंग के साथ भी बड़े ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गए पाइथन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देख पा रहे होंगे, सो यू कैन सी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो यहाँ पर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर कैरेक्टर सेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक वर्ड यहाँ पर क्रिएट किया जाता है अगर हम लैंग्वेज की बात करें। और पाइथन में अगर हम बात करें, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सो वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर सेट मिलकर टोकन्स वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज में वर्ड के साथ मिलकर सेंटेंसेस, सो ऐसे ही टोकन्स मिलकर वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो अगर हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस को एक साथ ऐड कर दें तो वो एक पैराग्राफ कहलाता है। सिमिलरली इसी टाइप से अगर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ऐड किया जाए तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है। सो अगर आप अपनी बुक की बात करें, सो आपको पता ही है कि बुक काफ़ी सारे डिफरेंट पैराग्राफ्स को मिलकर एक बुक क्रिएट होती है। इसी टाइप से डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर वहाँ पर बनाते हैं। सो ये लैंग्वेज भी और बाकी जो हमारी नॉर्मल हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनकी तरह ही है। इसका वर्क करने का तरीका अलग है, उनका वर्क करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी एक लैंग्वेज है। सो इसीलिए ये एक लैंग्वेज की तरह ही बिहेव करती है। सो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल हमारी जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है वर्क करती है उनकी तरफ से, क्योंकि इसका जो नेचर है वो भी लैंग्वेज वाला ही है, लेकिन है ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग। सो कैरेक्टर सेट की अगर बात करें, सो ऑल द सेट ऑफ कैरेक्टर दैट आर यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेजेस, मतलब पाइथन में यूज़ होने वाले जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर सेट होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब अगर आप पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे डिजिट्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी है, सिंबल्स भी है। सो इन सब का यूज़ भी पाइथन लैंग्वेज में किया जाता है। तो पाइथन सपोर्ट्स एस्काई कैरेक्टर्स एंड यूनिकोड। अब एस्काई कैरेक्टर और यूनिकोड का मतलब क्या होता है? ये कुछ अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको अपने कीबोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका यूज़ भी पाइथन में बड़े ही इजीली किया जा सकता है। सो टोकन और लॉजिक यूनिट। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है कि सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर सेट होते हैं जो मिलकर टोकन बनाते हैं, और जो टोकन्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से इंस्ट्रक्शंस और फिर प्रोग्राम और फिर सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप किया जाता है।
सो जो टोकन होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर अ टास्क। सो किसी भी टास्क के लिए यूज किए जाने वाली अगर हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो हो जाएंगे टोकन्स। इट कैन बी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और सिंगल कैरेक्टर, मतलब कि जो आपका टोकन होता है ये कोई एक कैरेक्टर भी हो सकता है और काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर को मिलकर भी एक टोकन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। सो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली इस टाइप से ही अगर पाइथन की बात करें तो यहाँ पर टोकन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप टोकन की बात करें तो यहाँ पर कीवर्ड्स, लिटरल कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और पंक्चुएटर। सो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के टोकन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स ऑफ द पाइथन विद आ प्री डिफाइंड मीनिंग। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कि जितने भी वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग बनता है वो सब कीवर्ड्स कहलाते हैं। सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जितने भी वर्ड आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे ही कीवर्ड कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पर ओनली 33 कीवर्ड्स ही अवेलेबल है। पाइथन हैज़ 33 कीवर्ड्स। सो 33 जो कीवर्ड्स है वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो ये सब पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं और ये कीवर्ड जिस टाइप से यहाँ पर अवेलेबल है इनका सिमिलर टाइप से ही यूज़ करना होता है। मतलब कि ये जैसे आप देख सकते हैं फॉल्स, नन। सो ये जो दोनों यहाँ पर कीवर्ड्स है इनका फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल है। सो जैसे कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो अगर हम इन दोनों कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में सो हमें ये फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाना होगा। और जैसे कि बाकी सारे जो है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट है, जितने भी बाकी सारे आपके ये वर्ड है, कीवर्ड्स है, वो सारे स्मॉल लेटर से हैं। सो उनको आपको स्मॉल लेटर से ही यहाँ पर यूज़ करना होगा। जैसे ट्रू यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, सो इसको कैपिटल लेटर से ही यूज़ करेंगे। मतलब अपने अकॉर्डिंग इसमें आप चेंज नहीं करेंगे, जिस टाइप से कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है सिमिलर टाइप से ही हमें इनका यूज़ करना होता है। सो स्टूडेंट्स ये सब था पाइथन के बेसिक के या एक इंट्रोडक्शन के बारे में। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एक सिंपल प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं इन पाइथन। So that is it for today students. Stay healthy, stay safe and thank you so much.